नमस्कार। आज हम करेंगे कुरुक्षेत्र के सप्तम सर्ग का भाग 3। 2 भाग हम कर चुके हैं और सप्तम सर्ग में हमने ये देखा है कि इसमें किसी प्रकार की कोई कथा नहीं है। इसमें कवि ने अपने भावों को भीष्म पितामह के माध्यम से युधिष्ठिर रूपी आज के युग के सामने प्रकट किया है। ठीक है, तो हम इसमें ये सब पढ़ चुके थे कि ईश्वर ने सभी तत्व धरती के गर्भ में छिपा दिए थे। ठीक है, पर मनुष्य ने अपने भुजबल से उन्हें ढूंढ निकाला था, अर्थात कि उसने मनुष्य ने क्या है कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी उन्नति कर ली थी और प्रकृति भाग्य के बल पर हार नहीं मानती, पर मनुष्य के परिश्रम के सामने वह नहीं टिक पाती और भाग्य पर भरोसा करना तो पाप है। इससे कोई दूसरे के अधिकारों पर अपना हक जमाता है और मानव समाज का भाग्य तो केवल क्या है, परिश्रम है। जो परिश्रम करता है उसी को सुख प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इससे आगे करेंगे। देखिए, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीकरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आकांक्षाओं से, आशंकाओं से नवी जीवन। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह के माध्यम से कवि कहना चाह रहा है कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीकरण। समीकरण होती है हवा, कि संसार में प्रकाश, शीतल मंद हवा, बंधनों से मुक्त जीवन, अभावों और आशंकाओं से रहित मानव जीवन बिताने का सबको अधिकार है। उदिबस निब चाहते सभी नर, बढ़ना मुक्त गगन में, अपना चरम विकास खोजना किसी प्रकार भुवन में। उदिबज निब होता है वृक्ष के समान और गगन अर्थात आकाश, कि जैसे धरती पर सीना फोड़कर वृक्ष ऊपर आकाश की ओर उठते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अधिक से अधिक क्या है, ऊपर उठना चाहते हैं, अपना चरम विकास खोजना किसी प्रकार भुवन के, कि असीम आकाश में आज़ादी से बढ़ना या संसार में उन्नति करना इंसान का क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ पर कवि ने विश्व शांति के लिए आवश्यक उन मानवीय अधिकारों का वर्णन किया है जिन पर सबका बराबर का अधिकार रहता है, और जब दूसरों के अधिकार छीने जाते हैं तब समाज में क्या है, अशांति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ में पड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि संसार में अभी मानव समाज में समानता की राह में अनेक बाधाएं हैं। मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए कि बाधाओं के इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों ने इंसानियत की राह को रोका हुआ है। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। न्यायोचित होता है न्याय के अनुसार, सुलभ अर्थात सरलता से प्राप्त जिसको किया जा सकता है, भव अर्थात विश्व। तो कवि कहता है कि न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, कि जब तक प्रत्येक इंसान को न्याय संगत अधिकारों की प्राप्ति नहीं होगी तब तक प्राणियों का जीवन सुख में नहीं होगा। चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव में, कि पृथ्वी का रस, वायु की ठंडक, सूर्य की रोशनी और सुखों की सामग्री पर बिना किसी भेदभाव का सबका अधिकार मान्य नहीं हो सकता। तब तक ना तो धरती पर किसी को शांति मिलेगी और ना ये संसार शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेगा। जब तक मनुज का ये सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। कि जब तक वो बोल रहा है कि जब तक मनुष्य को जो सुख है, ठीक है, वो समान रूप से प्राप्त नहीं होंगे, जब तक उनमें से भेदभाव नहीं मिटेगा, तब तक क्या बोलता है कि तब तक शमित न होगा कोलाहल, कि ये जो कोलाहल है, ये जो शोर है असमानता का, तब तक ये कम नहीं होगा और संघर्ष भी जो है वो कम नहीं होने वाला। था पथ सहज अतीव सम्मिलित हो, समग्र सुख पाना, केवल अपने लिए नहीं कोई सुख भाग चुराना। वो बोलता है कि भेदभाव समाप्त हुए बिना इस संसार में ना तो युद्ध, विनाश और कोलाहल समाप्त होगा और ना ही वर्ग संघर्ष में कहीं कोई कमी आएगी। तो वो बोलता है कि मिलजुल कर समान रूप से सब कुछ मिल बांट कर जीवित रहने का मार्ग अत्यंत क्या है, सरल था। तब तक केवल अपने लिए दूसरों के सुखों को छीनता ना था। यही रास्ता सच्चे सुख शांति को स्थापित करने वाला पाया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो कवि ने ये स्पष्ट किया है कि जब तक समाज में भेदभाव, शोषण और अत्याचार होते रहेंगे तब तक समता के व्यवहार का राज्य स्थापित नहीं हो सकेगा।
नेक्स्ट है कि उसे भूल नर फंसा परस्पर की शंका में भय में नृत्य हुआ केवल अपने ही हेतु भोग भोग संचय में। ठीक है, तो वो पितामह ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि मानव समाज सुख भोगने वाले मार्ग को बुलाकर आपसी भेदभाव, अविश्वास, आशंका और भय में उलझ गया है। नृत्य हुआ केवल अपने ही हेतु भोग्य संचय में, नृत्य अर्थात संलग्न, कि वह केवल अपने लिए सुख सामग्री इकट्ठे करने में ही लगा हुआ है। तो वो बोलता है कि नेक्स्ट है कि इस व्यक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा जिसमें पढ़कर मानव समाज ये सहारा। वो बोलता है कि इस व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण ही समाज में क्या है, भेदभाव, द्वेष, शोषण आदि बुरी भावनाओं का जहर फैलने लगा है, जिससे सारा समाज क्या है, पीड़ा एवं अभावों के कारण परेशान हो गया है। प्रभु को दिए हुए सुख इतने है वकीर्ण धरनी पर भोग सके जो इन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर, कि ईश्वर ने इस धरती पर इतने सुख बिखराए हुए हैं कि इंसान उनको भोग सके। धरती पर उपलब्ध सुखों के बराबर तो मनुष्य भी अभी पृथ्वी पर नहीं है, कि धरती से लेकर आकाश तक जो जल, वायु, प्रकाश आदि तत्व है वह क्या है, अनंत हैं, उनमें कभी कमी नहीं हो सकती। इसमें क्या है कि कवि ने मनुष्य की इस प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है कि वह धरती पर सब कुछ उपलब्ध होने पर भी भेदभाव करता है, वह स्वार्थी बन चुका है। आगे आता है कि बूंद से लेकर अंबर तक जे जल कभी न घटने वाला, जे प्रकाश जे पवन कभी भी नहीं सिमटने वाला। बोलता है बूंद अर्थात कि धरती पर जो उपलब्ध क्या है, जो सुख है, वह सुखों के बराबर तो मनुष्य अभी तक भी क्या है कि नहीं आ पाया है। ये प्रकाश ये पवन कभी भी नहीं सिमटने वाला, कि जे धरती पर जो आकाश है, जल है, वायु है, प्रकाश है आदि तत्व है वह क्या है, अनंत है, अर्थात इनका कभी अंत नहीं होने वाला, उसमें कभी भी कभी कमी नहीं आएगी। यह धरती फल फूल अन्न धन रतन उगलने वाली, ये पालिका मृग वय जीव की अटवी सघन निराली। पालिका होती है पालने वाली, मृग भी होता है हिरण आदि जैसी, अटवी होता है जंगल। ठीक है, तो ये धरती फल फूल अन्न धन रतन उगलने वाली, यह पालिका मृग व जीव की अटवी सघन निराली, के जो उपजाऊ धरती तरह तरह के फूल, फलों, अन्न, धन और रत्नों को प्रदान करने वाली है, जो सुख और संपत्ति का भंडार है। इसके हरे भरे और घने जंगल अपनी शोभा सुषमा के साथ जीव जंतुओं का पालन करते हैं। तुरंग श्रृंग ये शैल की जिनमें हीरक रतन भरे हैं, ये समुद्र जिनमें मुक्ता विद्रुम प्रवाल बिखरे हैं। ठीक है, श्रृंग होता है जो चोटियाँ होती हैं, तुंग अर्थात ऊंची, मुक्ता अर्थात मोती, विद्रुम होता है मूंगा। ठीक है, तो बोलते हैं कि इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटियों विभिन्न प्रकारों के रत्नों हीरों का विशाल भंडार है, जो विशाल सागर मोती, मूंगा, प्रवाल आदि मणियों से अपने तटों को भर देते हैं। और मनुष्य की नई नई प्रेरक व जिज्ञासाएं उसकी वह सुबलिष्ट सिंधु मंथन में दक्ष बुझाएं। वो कहते हैं कि इस पृथ्वी के हर हिस्से में अपार सुख संपदा के भंडार भरे हुए हैं, जो वहाँ के निवासियों की हर इच्छा को पूरा करने में समर्थ हैं। सब प्रकार के सुख प्रदान करने वाली धरती पर रहने वाले मानव में नित्य क्या है, प्रति तरह तरह की नई जिज्ञासाएं उत्पन्न होकर उसे प्रकृति और जीवन के रहस्य को जानने के लिए प्रेरित करती हैं, और मन की अतुल शक्ति उसे सदा आगे बढ़ती रहती है। अन्वेषणी बुद्धि व तम में भी टटोलने वाली, नव रहस्य नव रूप प्रकृति का नित्य खोलने वाली। अन्वेषणी होता है खोज करने वाली, कि मानव की भुजाएं क्या है, भुजाओं में इतना बल है कि वह सागर को मंथने में भी समर्थ है, और मानव की खोज करने वाली बुद्धि किसी सार तत्वों को ढूंढने में समर्थ है। वह जीवन जगत और प्रकृति के नए से नए रहस्यों को प्रकट करती रहती हैं। इसमें क्या है कि कवि ने धरती पर जो उपलब्ध है धन दाने की अधिकता की ओर संकेत किया है, और ईश्वर के द्वारा दिया गया मस्तिष्क और शारीरिक बल धरती के रहस्य को जानने में समर्थ है।
इस बुझ इस प्रज्ञा के सम्मुख कौन ठहर सकता है, कौन विभव है जो कि पुरुष को दुर्लभ रह सकता है। इतना कुछ है बड़ा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकता नारी नर। तो भीष्म पितामह है वो कुंती पुत्र युधिष्ठिर से मानव की अजेय बुद्धि की बात करते हुए कहते हैं कि इस बुझ इस प्रज्ञा के सम्मुख कौन ठहर सकता है। बुझ होता है भुजा और प्रज्ञा होती है कि बुद्धि। सम्मुख अर्थात सामने के मनुष्य की अत्यंत शक्तिशाली भुजाओं और तीव्र बुद्धि के सामने कोई भी खड़ा होने का साहस नहीं कर सकता। कौन विभव वह जो कि पुरुष को दुर्लभ रह सकता है। विभव होता है वैभव या संपत्ति के मनुष्य में जो अपार शक्ति और बुद्धि है उसके द्वारा वह संसार के सभी सुखों को सरलता से प्राप्त करने में समर्थ है। इतना कुछ है बड़ा विभव का कोश प्रकृति में भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। तो वो बोलता है कि इस धरती पर धन वैभव और सुख साधनों का भंडार छिपा हुआ है जिसे स्त्री पुरुष अपनी शक्ति बुद्धि से अपनी इच्छाओं के अनुरूप प्राप्त कर सकते हैं। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। बोलते हैं कि प्रकृति के घर में इतना विशाल भंडार है कि सभी उसे प्राप्त करने का पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। यदि मनुष्य चाहे तो धरती पर ही स्वर्ग की रचना कर सकता है। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। उद्यमी होता है परिश्रमी, जो परिश्रमी नर होता है मेहनती करने वाला, तो आवरण होता है पर्दा। कि यदि कि ईश्वर ने तो सुख के सभी पदार्थों को प्रकृति के पर्दे में छिपाकर रखा था जिसे अन्य प्राणी नहीं जान सके, लेकिन मनुष्य ने अपनी बुद्धि और शारीरिक परिश्रम करते हुए उन तत्वों को अपने जीवन के सुखों के लिए खोज निकाला है। यहाँ पर क्या है कि कवि ने धरती के गर्भ में छिपे तत्वों के अपार भंडारों की ओर संकेत किया है जिसे मनुष्य ने अपने सुखों के लिए प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। भुजबल होता है भुजाओं की शक्ति। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती व मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। उद्यम होता है सांस, श्रम जल अर्थात पसीना। तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य ने इस धरती पर रहते हुए जो कुछ भी प्राप्त किया है वह सब अपने परिश्रम और शक्ति से प्राप्त किया है। वह अपना भाग्य ब्रह्मा की लेखनी से लिखवा कर नहीं लाया है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती व मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। कि ये प्रकृति केवल भाग्यवाद की शक्ति से नहीं झुकती है केवल, बल्कि इसके लिए तो मनुष्य ने अति कठोर परिश्रम किया है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है अपना पसीना बहाता है उसी के सामने जो प्रकृति क्या है नतमस्तक होती है। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुअंक बाल का, बहा भ्रुवों में पानी। अभिलेख होता है भाग्य लिपि, ठीक है। निरुद्यमी होता है जो आलसी मनुष्य होते हैं, कुअंक होता है बुरे लेख। तो वो कहते हैं कि जो आलसी लोग होते हैं वही सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा द्वारा लिखे भाग्य लिपि को पढ़ने का प्रयत्न करते रहते हैं, पर जो मेहनती और साहसी होते हैं वे अपने पसीने से भाग्य में लिखे बुरे अंकों को भी दो मिटा देते हैं। नेक्स्ट है भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन बाग दूसरे जन का। वो कहता है कि भाग्यवाद तो पाप का आवरण मात्र है, ये केवल शोषण करने का माध्यम है। इसी के कारण कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को दबाए रखता है। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक पर बल है, पद पर क्यों देती ना स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। विधि अंक होता है किस्मत का लिखा हुआ, प्रबल होता है तेज। वसुधा धरती या पृथ्वी, विभव अर्थात जो संपदा होती है, वैभव होता है। कि पूछो किसी भाग्यवाद से यदि विधि अंक पर बल है। तो पितामह ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा है कि जरा वह उन भाग्यवादियों से पूछे जो ये मानते हैं कि भाग्य में लिखा प्रबल होता है वह अवश्य प्राप्त होता है। यदि विधि अंक पर बल है पर पद पर क्यों देती ना स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। कि यदि ऐसा होता तो पृथ्वी अपने रत्नों को किसी व्यक्ति विशेष के चरणों में स्वयं ही अर्पित क्यों नहीं कर देती। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच वह जल से, क्यों ना उठा लेता निज संचित कोश भाग्य के बल से। देखिए रत्नों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अति कठोर
सॉरी यहाँ पर कि यदि ऐसा होता तो वो बोलता है कि पृथ्वी अपने रत्नों को किसी विशेष व्यक्ति विशेष के चरणों में स्वयं ही अर्पित क्यों नहीं कर देती कि रत्नों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अति कठोर परिश्रम करना पड़ता है। यदि भाग्य ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता तो किसान क्या है, सर्दी गर्मी और आंधी तूफान को झेल कर फसलों की प्राप्ति के लिए अपने खेतों को जल से क्यों सींचता, क्यों ना उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से, कि केवल भाग्य के बल पर वह उस प्रकृति के अपना भंडार उठाकर क्यों नहीं प्राप्त कर लेता, अगर भाग्यवाद पर ही ये चीज़ें आधारित थीं। और मरा जब पूर्व जन्म में वह धन संचित करके विदा हुआ था न्यास समर्जित किसके घर में दर के। कहते कुछ भी प्राप्त करने के लिए मनुष्य को क्या है, फल के अनुसार परिश्रम करना ही पड़ता है। कि क्या कोई मनुष्य बता सकता है कि अपने पिछले जन्म में उसने जो धन इकट्ठा किया था उसे मरने से पहले किसके घर में छोड़ आया था। जन्मा है वह जहाँ आज जिस पर उसका शासन है, क्या है ये घर वही और ये उसी न्यास का धन है। न्यास होता है ट्रस्ट करना, ठीक है, विश्वास करना कि यदि उसने अपनी संपत्ति का कोई न्यास बनाया था तो उसके घर में उसे अमानत के रूप में छोड़ आया है। आज वह जहाँ पैदा हुआ है और जिस पर वह अधिकार जमा रहा है, क्या वही न्यास है जहाँ पिछले जन्म में अपना धन छोड़कर आया था। यहाँ पर क्या है कि कवि ने भाग्यवाद को स्वीकार न करते हुए उस पर तीखा कटाक्ष किया है और मनुष्य के पुरुषार्थ को महत्व दिया है। यह भी पूछो धन जोड़ा उसने जब प्रथम था उस संचय के पीछे तब किस भाग्यवाद का कर्म था। प्रथम होता है पहला, संचय अर्थात इकट्ठा करना। कि युधिष्ठिर को समझाते हुए पितामह भाग्यवाद का विरोध करते हुए पूछते हैं कि जो भाग्यवादी हैं यदि उनसे पूछा जाए कि उन्होंने जब पहली बार कुछ इकट्ठा किया था तो उसके पीछे किस प्रकार के भाग्यवाद की व्यवस्था और क्रम था। वही मनुष्य के श्रम का शोषण, वही अनायमय दोहन, वही मलिन छल नर समाज में, वही ग्लानि में अर्जन। वो होता है कि जो भी इकट्ठा किया गया उसके लिए तो मानव के द्वारा किए गया परिश्रम का शोषण किया गया, उसके लिए अनेक प्रकार से छल कपट और दोखों को करते हुए धन कमाया गया होगा और उसे धोखे और फरेब के जिनसे अपने घर ही घृणा होने लगी थी। वही मलिन छल नर समाज से, वही ग्लानि में अर्जन से। वो बोलता है कि इसी के उसे धोखे और फरेब ने जिनसे वे अपने पर ही घृणा होने लगे कि ऐसे अनीतिपूर्ण बेईमानी से भरे हुए कार्यों से ही तो सुख संपत्ति को अर्जित किया था। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। बोलता है कि दूसरा अनेक प्रकार से उसे भाग्यवाद का नाम लेकर उस संपत्ति पर अधिकार कर भोग विलास करता है जो दोनों ही धोखा है, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी वनीत नभ तल है। बोलता है कि मानव समाज की किस्मत केवल कठोर परिश्रम करना है। मनुष्य ही अपनी ताकत और बुद्धि है, मनुष्य की अपनी ताकत और बुद्धि है जिसके सामने वो क्या है, पृथ्वी और आकाश दोनों पर सिर झुकाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि कवि ने भाग्यवाद का विरोध करते हुए शोषक वर्ग की निंदा की है और पुरुषार्थ को महत्वपूर्ण माना है। तो जहाँ तक कि नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।